एक बात कही है महाराज, आप पानी पीने की बात कर रहे हो। जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। कहाँ है फौजी को खड़ा करो, फौजी कहाँ है? ये एक एक टिफिन और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं का जो सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान धीरी सिंह फौजी, इनकी तरफ से कलश वाली कन्याओं के लिए एक टिफिन और 10-10 रुपए। जवाब दिया है, फिर लेटा गाय को, चलता क्यों नहीं? तीनों प्राणी उठ करके फिर भागा। और 3 दिन हो गए जब ये काशी में पहुंचे हैं। काशी की गलियों में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए। चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना, और जिस किसी को खरीदना है वो हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। क्या देखा? उस जगह पर एक मेहतर आया और मेहतर ने एक बात कही, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता है। और जब ये सुना कि मरघटिए का काम, महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया तुम मुझे खरीद लो। बोले मरघटिया से और घटिया भी काम दीजिएगा। एक बात कही है, तुम्हारे घर पर मरघटिए से भी घटिया कोई काम होता तो मुझे दे दे। तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा, रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे। कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते, सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैत्र ने जब सोना मंगाया, सोना देने के लिए तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती है, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले तुम मुझे बेच लो। मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चलें। क्या देखा है? उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने जवाब दिया, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी और ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। का कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया। लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तो तारा रोहितास ये हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना,
प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है। और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पर। मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तारा रोहितासी ब्राह्मण के घर पर पहुंचे हैं, हरिश्चंद्र मैतर के घर पर। और मैतर नजदीक आ गया, जवाब दिया, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए। बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बता देंगे, तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ। जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। कभी कहते हैं समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। वैसे लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं, और हम लोग दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन ये दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है, और यही सोचता रहता है हम हर किसी के पीछे लगे रहे। ये दुख देश बदल बदल करके आता रहता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। तो 3 प्रकार के जो ताप है इनसे कोई नहीं बचा। एक कारण और है, हमारे ऊपर थोड़ा सा सुख आ गया तो नाचने में लग गए, जरा सा अगर दुख आ गया तो कोने में बैठ के रोने लगे। लेकिन दुख है, अगर रोने लगे तो वो घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। समय एक जैसा नहीं रहता है, और समय जो निकल गया वो निकल गया, दोबारा लौट के भी नहीं आता है। समय को जिसने समझ लिया, समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कभी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन लगता तो ऐसा है, जब लोगों के पास में समय होता है तब समझदारी नहीं होती। लोगों के पास में जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय निकल जाता है। एक कवि कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की। देखो, समय के अनुसार ही चलना चाहिए, और समय के अनुसार अगर नहीं चले तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया। बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हुए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी, आप आ जाइए। अच्छा, गुरुजी आ गए, लेकिन आए कैसे? बार बार फोन किया, क्योंकि जून का महीना था, गुरुजी थे हिमालय पर। बोले उधर तो बड़ी गर्मियां पड़ रही, इधर मैं हिमालय में हूँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद आ रहा। सेठ जी ने कहा गुरुजी आप आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। गुरुजी आ गए, और सेठ जी ने 2-4 नौकर लगा दिए। बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। बड़ी सेवा की। शाम को गुरुजी भोजन करने के बाद में कमरे में लेटने के लिए गए, तो सेठ जी ने रोक लिया। बोले ठहरो गुरुजी। क्यों? बोले नौकरों से कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दिखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे। गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे हैं, चारों तरफ जल छिड़कवाओ, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो। गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। अच्छा, गुरुजी बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए।
बड़े प्रसन्न हुए, 2-4 दिन रुके, चले गए। अच्छा, उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, मुनीम। इसके भी दिमाग में आया कि हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे, गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। और हमारे सेठ जी ने जैसे गुरुजी की सेवा की वैसी मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। अच्छा, सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। 2-4 नौकर लगा दिए, गुरुजी आ गए। शाम को भोजन करने के बाद में जैसे ही गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, मुनीम ने रोक लिया, बोले गुरुजी ठहरिए। गुरुजी बोले क्या हुआ? अरे बोले सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, गरीब है तो क्या हुआ। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो? देखता नहीं है गुरुजी कमरे में लेटने के लिए जा रहे हैं, कमरे में जग झड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा, बोले गुरुजी आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। पंखा लाओ, पंखा रखो, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिलियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को रात में उस कमरे में लेटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा?